मानसी अग्रवाल जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब अपनी इच्छा अनुसार कार्य न हो या इच्छा अनुसार फल ना मिले, तब भगवान पर थोड़ा विश्वास की कमी हो जाती है महाराज जी। इसको कैसे बनाए रखें, क्या समझे महाराज जी? इच्छाएं करना जीव का स्वभाव बन गया है शरीर धर्म के अनुसार, पर इच्छाओं की पूर्ति सब हो ही जाए ऐसा संभव है क्या? उसके लिए तप चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर भजन रूपी बल चाहिए। आप बाजार में जाओ, तुम्हारी इच्छा से सब सामान मिल जाएगी क्या? उसके लिए आपके पास पेमेंट होना चाहिए, तभी तो है ना। तो संसार में आप इच्छा करो कि हमारा रुपया की अमुक सामग्री लें, तो इच्छा से मिल जाएगी क्या? आपके पास अरब रुपया होना चाहिए ना। तो ऐसे इच्छाएं करोगी तो उसके लिए तपस्या चाहिए, व्रत चाहिए, आपके पास भजन रूपी धन चाहिए। भगवान पर आरोप लगाओ तो वैसे बाजार में जाओ तुम और कह दो कि ये 1 करोड़ का ये जो हीरे का हार है हमें दे दो, तो दे देगा क्या? आपसे पूछेगा करोड़ रुपया है आपके पास? आप कहोगे नहीं, तो अपने आदमी से कहेगा इनको सादर निकालो यहां से। अब आप उस दुकानदार पर आरोप लगाएं कि इसने हमको हटा दिया, बस ये मेरे मालिक की दुकान है पूरी सृष्टि। अब आप इसमें जो चाहते हैं, आपके लिए तप हो, आपके पास भजन हो, भगवान पर क्यों दोषारोपण कीजिए? आपके पास पुण्य होना चाहिए, आपके पास सुकृत होना चाहिए, आपको कर्म करने की प्रक्रिया पता होना चाहिए, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो इसीलिए आप क्यों भगवान पर क्यों विश्वास कम कर रहे हैं? क्यों विश्वास कम कर? आपने क्या दिया भगवान को? भगवान ने आपको दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपके नेत्र दिए है, आपको व्यवस्था दी है। अब आप ऐसी इच्छा करो जो भगवान को प्रसन्न करने के, फिर सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। उसके लिए नाम जप करो, उसके लिए भगवत आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। स्वामी के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त क्या हो जाता है? हम आपको अंदर की बात बताएं। हमको एक सुख चाहिए जिसमें दुख का लेश न हो। सबके अंदर एक ही चाह है, आप देख लीजिए। हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे सुख समुद्र हैं, तो हमें सुख चाहिए। भगवान हमारे अविनाशी हैं, तो मैं मरना नहीं चाहता। भगवान हमारे अद्वितीय हैं, तो हम ऐसे बनना चाहते कि सबसे बड़े हम हो जाएं। मतलब चोर भी बने तो सबसे बड़े चोर बने, नामी चोर बने, सबसे अद्वितीय बनना चाहता है। ये पहचान है कि ये भगवान का अंश है जीव। अविनाशी बनना चाहता है, अद्वितीय बनना चाहता है, परम सुखी होना चाहता है। अब सुख के लिए जो हमारे अंदर चाह है वो हम गलत जगह अपना ली। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। परमात्मा अंश कभी प्रकृति भोग से सुखी हो ही नहीं सकता। भोग ले, सब लगे हुए हैं, कौन सुखी है? जब लौटा अपने स्वरूप की तरफ, परमात्मा की तरफ, तब वो सुखी हुआ। शरीर इंद्रियां ये विनाशी हैं, कुछ समय के लिए हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। विनाशी से अविनाशी सुख कभी मिल ही नहीं सकता, और हम सुख ढूंढ रहे हैं विनाशी भोगों में। इसलिए इच्छाएं हमारी विनाशी होती हैं और वो कर्म के अनुसार मिलेंगे, तो इसमें हम भगवान को क्यों दोष दें? अगर आप भगवत आराधना कर रहे हैं तो आपके अंदर पवित्र ज्ञान स्वयं उदय हो जाएगा, असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर आप कभी भगवान को दोष नहीं दे सकते। जैसे हमारी दोनों किडनी खराब है, हम बचपन से भगवान के मार्ग में हैं, भूल से कभी किसी जीव को कष्ट दिया हो इस जन्म में ऐसी याद नहीं है, क्योंकि बाबा जी रहे भगवान के मार्ग में रहे, किसी को कष्ट क्यों देंगे? आज इतने भयानक कष्ट में होते हुए मेरे हिम्मत नहीं कि मैं भगवान से कह सकूं कि मैं कष्ट में हूं। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम कष्ट है और 1.25 किलो सुख है। अब कैसे शिकायत करें हम प्रभु से? 100 ग्राम कष्ट है और 1.25 किलो सुख है, हम बिल्कुल देसी भाषा में बता रहे हैं। अब भला हम शिकायत कर सकते हैं भगवान से? नहीं, हम उनकी जय जयकार मनाते हैं कि मैंने पाप कर्म किया, उसका भोग मुझे मिला, लेकिन आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी कृपा। अब हम शिकायत करें उनसे जब हमें दिखाई दे रहा है? अच्छा, आनंद न मिले तो बातें बनाने से काम नहीं होता। अगर अभी किसी को सूचना मिल जाए तुम्हारी किडनी फेल है, तो पहले उसकी फोटो खींचो, इसके बाद उसकी फोटो खींचो। 5 मिनट में अंतराय ना पड़ जाए तो बता ना हमको। और यहाँ 20 साल हो गए हैं और आपको अंतराय नजर आ रहा है। क्यों? परमात्मा, ये भगवान के नाम का बल, ये हम मतलब आपको दिखा रहे हैं कि जिन भगवान पर आप कह रहे हो विश्वास नहीं, उस विश्वास की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं।
कैसी बात करते हो? हृदय से कहता हूं, निहाल कर दिया। अगर वो ना स्वीकार किए होते तो ऐसी दुर्दशा होती। भगवान की प्रतिपल कृपा मनाओ, वो इतने कृपालु, अमंगल कर नहीं सकते। हम इसलिए बता रहे कि आप जो कहते हैं कि हमें अविश्वास हो जाता है या हमें अश्रद्धा हो जाती है या मैं कैसे विश्वास करूं, सही पूछो, उनकी कृपा ही कृपा है। आप जितने लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, अनजाने में नहीं, जानकारी में आपकी लिस्ट में जो आपके पाप है, आप जानते हो कि उनका दंड क्या मिल सकता था, लेकिन आज तक दंड नहीं मिला। और आपने जो कर्म किए, ना हमारे कानून ने दंड दिया और ना भगवान ने दंड दिया, वो सुरक्षित कर्म हैं, आपके रखे हुए हैं। आप सोचो, फिर भी आप चैन से जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। कितने ऐसे अपराध हैं जिनको ना हमारे भारतीय कानून ने आपको दंड दिया और ना भगवान ने। तो क्या वो अपराध भगवान क्षमा करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? गलती किए हो कि नहीं किए? ईमानदारी से देखो, अंदर से, किसी से कहने की जरूरत नहीं, सबसे गलतियां होती है। कितने कृपालु भगवान। तुम उनकी जय बोले या श्रद्धा करें, विचार करके देखिए, आपने क्या भगवान को दे दिया? तुम भगवान के अंश हो, तुमको भगवान ने शरीर दिया, तुमको भगवान ने जगत में विचरने के लिए वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि सब व्यवस्थित। आप भगवान को क्यों कोसते हो? भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भगवान के पक्ष से नहीं बोल रहे, हम खुल के बोल रहे हैं, अपने भाव में बोल रहे हैं कि आप बताओ भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा। अगर आप कहते हो कि भगवान स्वामी है सबके, तो उनकी आज्ञा का पालन किया आपने? आप उनका भजन किए? आप उनके अनुसार चले? नहीं। तो एक पिता भी, आपको हम बता रहे हैं, एक पिता ने जब उसका पुत्र पकड़ा गया और वो किसी छोटी बच्ची के साथ गंदा आचरण करके मार दिया था, तो बोला, आप क्या, तुम्हारा पुत्र पकड़ा गया, मिलना चाहते हो? तो उसने कहा, ऐसे नीच पुत्र को मैं देखना नहीं चाहता, उसे फांसी दे दी जाए। मैं सच्ची कहता हूं, मैं देखना नहीं चाहता। तो जगत पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण कर्म करोगे और इसके बाद आप कहोगे कि भगवान मुझे दुख देता है, तो आप सच्ची मानो, बहुत बड़ा आप अश्रद्धा का भाव प्रकट करके अपना नाश कर रहे हो। भगवान जैसा कोई कृपालु है नहीं। वो घोर पापी को भी पानी देता है, घोर पापी को भी भोजन देता है, घोर पापी को भी पृथ्वी नहीं पटती, और वो इस पे रह रहा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। बिल्कुल हम अपने हृदय की बात बताते हैं। जहां कहीं कोई सहयोगी नहीं हुआ, वहां मेरा भगवान मुझे खड़ा नजर आया है। एक बार तुम्हें घटना बताए, हम महोबा में भ्रमण करते हुए गए हुए थे, जहाँ पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थान होते, वहाँ किरतुआ ताल है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो वहाँ स्नान किया और वहाँ एक भगत मिले, तो उन्होंने हमको टिकट, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने टिकट दी, हमने डाल ली और वो हमें बैठा दिए, वो अच्छी वाले, हाँ उसमें बैठा लिया, हमें क्या पता। अब वो जब पूरा फोर्स आया तो उन्होंने कहा टिकट, तो सन्यास वेश में थे, नई अवस्था थी, तो दिखाया टिकट। बोले कहाँ जाना? हम कहा वाराणसी। तो उनका ये स्टेशन, 3 स्टेशन की टिकट और आप वाराणसी जा रहे हो। उनका हम ज्यादा अंग्रेजी पढ़े नहीं है, और उन्होंने कहा ये जनरल की टिकट हो, आप इस पे बैठे हो, पैसा निकालो। उनका हम पैसे तो रखते ही नहीं, पैसे तो है नहीं, एक भगत ने बैठा दिया था। तो कुछ कट वचन होता है ना पद का, तो कुछ कट वचन उनका बोलना था कि ऊपर कोई व्यक्ति सो रहा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। टिकट वो बड़ी कागज वाली, हमको टिकट दी और कहा बाबा आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आप वहां। ये कौन था? ये कौन था? सोचो, मेरा भगवान हर रूप में विराजमान, एक सेकंड नहीं लगा उतरे और खरीद कर टिकट हमको, उनको उनसे अंग्रेजी से बात की और शांत होकर चले गए। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हमने देखा मेरा भगवान मेरे साथ है, और हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ भी है। आप भले भगवान को गाली दो, भले भगवान के आप अश्रद्धापूर्ण वार्ता करो, लेकिन वो आपको जो प्यार करते हैं वो अहेतुकी उनका प्यार है। हमारे कितने पुण्य थे जो हम मनुष्य बने, सोचो। नहीं, कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत नहीं। आज भी हम क्या कर रहे हैं?
फिर भी हमारे पास कितनी सुविधाएं भगवान के द्वारा दी हुई, तो हमें लगता है कि हम अश्रद्धा न करें, भगवान पे दोषारोपण न करें। वो परम पिता बहुत कृपालु, सबको प्यार करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कर्म खोटे करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, पक्का मिले। अब उसमें आप भगवान पर श्रद्धा करो तो आपका अज्ञान है, नहीं है। देखो, हम आपको अभी उदाहरण बता रहे हैं, हमारे भारत सरकार की पुलिस आपकी सुरक्षा में रहती कि नहीं? आपको कोई भी कष्ट ना होने पाए, कूद पड़ेगी कि नहीं? आपकी रक्षा करेगी कि नहीं? आप देखो ना, अगर ये ना हो तो कैसा, रात में चैन से सो नहीं सकते। अब अगर आप चोरी करोगे तो डंडा बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? अब आप इन पर दोषारोपण करो तो क्यों? ऐसे ही भगवान, सही मार्ग से चलोगे तो कृपा बरसाते हैं, और गलत चलोगे तो फिर दुख, दंडा ये दुख है, वो दुख देते हैं। क्योंकि तुम्हारे कर्म का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हम दोषारोपण भगवान पर ना करें, सच्ची कहते हैं वो बहुत कृपालु हैं, महापापी पर भी वो कृपा ही करते हैं। पर जब हमने कर्म खोटे कर लिए तो हमको दंड भोगना पड़ेगा, ये पक्का सिद्धांत है। भगवान की करुणा पर, भगवान के विश्वास पर कभी भी आप डिगिएगा नहीं कि अरे भगवान कृपा नहीं करते, भगवान पता नहीं है कि नहीं। हम तुम्हें हृदय से कहते हैं, कोई प्रलोभन के बस से थोड़ी हम उपदेश कर रहे हैं। हर क्षण भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, बस आप पाप कर्म ना करो तो आपको अनुभव में आ जाएगा, पक्का समझ। क्यों बच्चा? नहीं, आपको अविश्वास क्यों होता है बच्चा, हमें बताइए। जब मन का कुछ नहीं होता है तो ऐसा लगता है। तो बच्चा फिर सोचो, मन का कैसे हो जाएगा जब तक हमारे पास तप नहीं है, भजन नहीं, साधन नहीं, तो हम कैसे मन का पूर्ण कर सकते? हमारे सोच, हम प्रधानमंत्री बन जाए ऐसे हो जाएगा क्या? उसके लिए हमें योग्यता चाहिए, उसके लिए हमें क्षमता चाहिए। अच्छा, हम सोच ले कि हम अमुक धनराशि एकत्रित कर लें, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। उसके पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने के लिए तो देखो कैसा पत्ता सूखा खा करके पहले तपस्या की, फिर उसको भी छोड़ दिया, अपर्णा नाम पड़ा, और दृढ़ व्रत था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं समुन्नता राहु कुमारी। भाई, अब ऐसे हम सोच ले कि तो सोचने मात्र से नहीं होगा, हमको क्रिया करनी पड़ेगी। आर्मी में जाना होता है तो दौड़ भाग करनी पड़ती है, उसे उतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई, इतना दौड़, इतना सब फिट होना पड़ता है। कोई भी कामना करनी तो उसके अनुसार हमें कर्म करना पड़ेगा। केवल कामना करने से बैठे बैठे काम नहीं बने, उसके अनुसार कर्म। आप बोलो क्या कामना करना चाहती हो, और उसके अनुसार करो कर्म, और फल ना मिले तो हमें बताना। अगर हम भगवान के मार्ग में निकले तो हमको जो चाहिए था वो मिला। जिस तत्व का बोध चाहिए था, जिस तत्व का साक्षात्कार चाहिए था, वो भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान आप कर्म करो ना मिले। हाँ, अगर आप कर्म कर रहे हैं उसके विपरीत और भी कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म फल में बाधा पड़ जाएगी। अगर आप केवल कर्म कर रहे हैं तो बहुत सुंदर मार्ग है भगवान के आश्रय का, आप अविश्वास मत कीजिए। दिव्यांशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे आपने विधि बताई थी कि आंतरिक कुंभक के साथ राधा नाम लेने से बहुत जल्दी होता है, तो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया महाराज जी। एक तो 24 दिन तक 20 लड़कियों के साथ पतंजलि विद्यापीठ पे शोध किया इन्होंने। उसमें रोज 15 मिनट आंतरिक कुंभक के साथ राधा 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 और एकाग्रचित होके मानसिक स्वास्थ्य, जैसे अवधान, मतलब कितनी तीव्र बुद्धि हो जाती है, फोकस जो, जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि 20 साल पहले पढ़ा हमें है। लगा विपरीतता में, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये हम स्वयं किए हैं, ये हम स्वयं किए हैं। तो इसलिए हम अभी कहने वाले थे कि हम नहीं इसको मान सकते कि अगर मानसिक संतुलन, हमने सोचा बिगड़ गया मानसिक संतुलन आए। हाँ, वो तो साधन, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं, हम मतलब वो सुनी सुनाई बात नहीं। हाँ, उन्होंने पूरा उस पे डॉक्टर्स बैठे, पहले उनका लिया गया, परीक्षण किया गया, और उसके बाद 24 दिन बाद किया गया, और कुछ जनों का पहले भी किया गया। हाँ, हमको बच्चा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर से जो पढ़े हैं उसी की बात आप लोगों को बताइए। ये तो प्रमाण संसारिक पुरुषों को दीजिए, मतलब जो जानना चाहे वो जान ले। हमको तो प्रमाण हमारी छाती है ना, हमने जो अनुभव किया है वही बोला है। आपका अगर सही ढंग से देखो, उल्टा सीधा कोई करे, अब जैसे आप कुंभक किए और तुरंत ठंडा पानी पी लो 2-4 दिन लगातार, अब वायु बिगड़ जाएगी। आप कहोगे कि 30 मिनट तक कुछ भी ना लिया जाए। हमने 3 साधन बताए थे इसमें, तो वो स्वयं हमने किए हैं। अब किडनी फेल है इसलिए नहीं कर पा रहे। जैसे हम वायु को खाली किया, जैसे एकदम खाली किया, अब रोक दिया। अब इस समय नाम मंत्र जितना जपो,
फिर एकदम घसीटना होगा आपको, और घसीट के फिर छोड़ दिया। ये हो गया बाह्य कुंभक। एक हो गया घसीट के अंदर रोकना, रोक लिया। अब मंत्र जब कर रहे हैं, अब हमें श्वास छोड़ने का जब वेग आता है तो हम धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं, फिर भर लिया, फिर रोक लिया। हर शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पुष्ट हो जाएंगे, और बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और मन स्वाभाविक आनंदित रहेगा। और खास बात, इससे ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, चाहे गृहस्थी में क्यों ना हो, तो बहुत तीव्र स्मृति को प्राप्त होता है। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है वो स्मृतिहीन होता चला जाता है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों को ब्रह्मचर्य पर जरूर ध्यान देना है। उसके लिए प्राणायाम का संयम जरूरी आवश्यक है। तो ये तो हम अनुभव की बात कही थी, डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया, तो प्रणाम है, धन्यवाद है उनको। क्योंकि जो भी बात हम कहते हैं, आपको सच्ची बता रहे हैं, वो केवल अपने अनुभव में जो आया वही कहते हैं। जिस बात का हमने अनुभव नहीं किया, जैसे हमसे आकर के कोई बात कहे और हमें अनुभव नहीं, तो हम साफ कह देंगे कि हमको ये पता नहीं, पहले हमें समझाओ, और हमारी समझ में आ जाएगा तब हम आपको बात बताएंगे। तो जितना सत्संग होता है, जितना एकांतिक में बोलते हैं, वो गुरु कृपा से जो हमने महापुरुषों से सुना और अपने ऊपर अनुभव किया, वही बात कहते हैं। अगर हम अनुभव नहीं कहेंगे तो हम प्राणायाम पढ़ के तुम्हें नहीं बताएंगे, पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो हम तुमसे अभी जैसे कहते हैं कि संतुलन बिगड़ गया है, हम तो मतलब तो अभी हम कह देते कि ये बात बच्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्वयं किए हुए हैं। हाँ जी, स्वस्थ रहिए शरीर से भी और बौद्धिक स्तर से भी, और हमारे समाज की सेवा कीजिए। जहां अधर्म का शासन पूर्वक बढ़ोतरी रोकी जाती है, वहां सुख अपने आप होने लगता है। अगर ये अधार्मिक प्रवृत्ति को शासन के द्वारा रोका ना जाए तो ये समाज को कैंसर की तरह खा जाए, नष्ट कर दे। तो इसलिए अब भगवान ने आपको सेवा दी है। आपका सबसे बड़ा भजन यही है कि आप किसी भी तरह अधर्म में हाथ मत गंदा कीजिएगा। बस एक सब मतलब हमारी आंतरिक जो बात समझ पाओ आप, धन के द्वारा कभी सुख नहीं मिल सकता जी। और अधर्म पूर्वक धर्म का संग्रह अशांति और क्लेश ही प्रदान करता है। कभी अधर्म को स्वीकार मत करे और धर्म को कभी त्यागे ना। तो देखो, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा का कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, पर ये राष्ट्र और समाज मेरे भगवान के हैं। धर्म को जब हम पालन करते हैं तो भगवान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। और भगवान जब देखते कि धर्म का पालन कर रहा है तो लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाती है। अच्छा, आज का आधुनिक दिमाग हमारा कहता है कि हमको धन चाहिए, धन से सारी व्यवस्थाएं होती है और व्यवस्थाओं में सुख है, इसलिए हम धन के लिए धर्म को त्याग कर देते हैं। तो धन्य है उनका जो हमारे राष्ट्र के पदों पर विराजमान होकर धन के लिए धर्म का त्याग नहीं करते। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से जो पालन करता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर उस पर प्रसन्न हो जाता है। और आप खुद इस विषय को देख रहे हैं, जो धर्म से च्युत होकर कोई क्रिया बनी तो समाज में कैसा स्वरूप आ जाता है। क्योंकि एक हमको वीडियो दिखाया गया था जिसमें किसी यशो को एसएचओ हाँ, उनको ऐसे घसीट कर गाड़ी में डाला जा रहा था, वो ऐसा हम दिखाया। तो अब हमें इतना शोक अंदर से हुआ कि इनके माता पिता ने कितना इनको पढ़ाई में खर्चा किया होगा, कितना इन्होंने पढ़ा होगा, तब इस पद पे आए। एक चूक ने कैसी स्थिति पैदा कर दी। तो हम बार बार उसी चूक को सामने रखते हैं कि हम नमक रोटी खा के गुजारा करें, हम कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन हम कभी सर झुका के जीना पड़े ऐसा कार्य ना करें। क्योंकि कभी न कभी तो अधर्म ऊपर आता ही है, प्रकट होता ही है। तो हम कभी अधर्म को ना करें। जो हमारे राष्ट्र ने हमारी व्यवस्था की है, हम उससे सुखी रहें और अपने समाज की सेवा करें। ये हमारी बार बार प्रार्थना रहती। क्योंकि आप लोग बैठकर निरंतर भजन कर सके या साधना कर सके, ऐसा असंभव है। फिर भी पर्याप्त कर लेता हूँ, दीक्षित हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको कभी भी फोन आ सकते हैं। महाराज, इनका सेवा भी वो 112 नंबर नहीं होता, तो आप सभी तो आप कभी तो उसमें कैसे, मान लो हम बैठ करके अभी समय पाठ करना चाहते हो। स्वामी कर, मैं प्रभारी हूँ पूरे जिले का। अच्छा, तो मुझे तो दीक्षित हूँ, गुरुमुखी हूँ, उस हिसाब से अपनी नित्य प्रत कर लेता हूँ। तो अगर आपको फोन, अच्छा आपको फोन आएगा तो आप दूसरे को फोन करके सेवा में भेज दें। वो सेवा वाले जाते रहते हैं, उनको सिस्टम बना हुआ है उससे। हाँ, तो बड़ी कृपा है आपकी ये। हाँ, बड़ी कृपा है।
और नाम जप तो हर समय किया जा सकता है, नाम जप हर समय। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। बस धन्यवाद। सर अम्बाला से मैं 2 साल से आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था और मैं बड़ा सुकून महसूस हुआ, बहुत परिवर्तन मेरे अंदर हुआ। आज मेरे को मौका मिला आपके सम्मुख आने का। सिर्फ आपसे एक अनुमति चाहता हूँ, क्या मैं आपकी छवि अपने साथ अपने पास रख सकता हूँ, जिसको मैं रोज देखूं और आपसे प्रेरणा स्रोत आगे बढ़ता था। ये आप देख लीजिए, आपको फ्री लगे इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये तो प्रिय, देखो ये पूछा नहीं जाता, हम अपने गुरु की छवि हम भी धारण करें, राधा नाम और गुरु जी हमारी छाती से लगे। ये तो प्रीति का विषय होता है ना, ये तो प्रेम का विषय। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं बस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो मेरी लाडली जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के कि आप भगवत भक्ति परायण हैं। अभी परायण नहीं है स्वामी यार। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी पूर्ण शुद्धानंद जी महाराज कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दंडवत महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हमारा संन्यास 2015 में रामकृष्ण मठ बेलूर में हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्र दिया जाता है, तो हमारा महाराज जी कोई प्रेस मंत्र है इनको आपका मंत्र कि जब प्रेस मंत्र का चिंतन करते हैं तो मन जगत से उपराम हो जाता है, परंतु रामकृष्ण मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा के व्रत से काम करता है। तो व्यवहारिक जगत में सेवा कार्य करते समय कभी कभी राग द्वेष का उद्भाग प्रकट होता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि सब समय मन एक ही भाव में रहे, कैसे स्थिर रहे महाराज? अंदर का चिंतन गाढ़ होना चाहिए, बाहर में व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। एकमात्र तत्व है तो राग द्वेष होएगा ही नहीं। जब हम संन्यास वृत्ति के कोई भी मंत्र जपते हैं, वो सब उदासीनता प्रकट करते हैं, असत से संबंध भाव नष्ट करते हैं, फिर कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता। पर व्यवहार अच्छा लगना या ना लगना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें करना पड़ेगा। जो गुरुजनों ने आदेश किया है, जो हमें सेवा मिली, वो हमें करना पड़ेगा। अब जब हम सेवा कर रहे हैं तो अपने भाव में मगन रहें। हमारा भाव परमात्मा भाव है ना, तो सब में वही परमात्मा तत्व विराजमान। इतना तो ज्ञान शास्त्र से हो ही गया है, अनुभव हो या ना हो, शास्त्र से इतना ज्ञान तो हो ही गया है कि सब में परमात्मा विराजमान है। अब उसकी जो स्वभावगत क्रियाएं हैं, स्वभावगत चेष्टाएं हैं, हमको इन पर ध्यान नहीं देना, हमें तत्व पे ध्यान देना। जो क्रिया पे ध्यान देता है वो कारण पर ध्यान नहीं दे सकता, जो कारण पर ध्यान देता है वो कभी राग द्वेष से युक्त नहीं हो सकता। क्रियाओं से ही राग द्वेष होते हैं। अनुकूल बोलना, अनुकूल चेष्टा करना तो रागात्मक वृत्ति फैलेगी, प्रतिकूल बोलना, प्रतिकूल चेष्टा करना तो द्वेषात्मक फैलेगी। तो आप क्रियाओं पे अगर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष होगा, अगर कारण पर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना? तो हम लोग क्रिया त्यागी हैं। संन्यास का मतलब क्या होता है? क्रिया त्यागी। फिर भी क्रियाएं शरीर से कर रहे हैं, तो हम थोड़ी कर रहे हैं। गुणानुगुण वर्तन्ते, तो हम फिर दूसरे की क्रिया क्यों देखें? वो हमारे अनुकूल व्यवहार करे या प्रतिकूल, हमें तत्व दृष्टि रखनी है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट है, संतों के साथ संभाषण करने योग्य भी नहीं है, ऐसे में भी मेरा प्रभु विराजमान है, पक्का मेरी दृढ़मति है। स्वाराध्य बुद्धिर दृढ़मति, दृढ़मति है। फिर द्वेष कैसे हो सकता है? जब हमारी कारण दृष्टि है तो आप बताओ, द्वेष हो ही नहीं सकता। और जब क्रिया दृष्टि है तो हम परमार्थ में है नहीं। यही क्रिया योग को यही समझना है। क्यों महाराज, समझ में आ रहा है ना? अगर क्रिया पर हैं तो हम व्यवहार में संसारिक बुद्धि से हैं, तो संत की संसारिक बुद्धि नहीं होती। और जब कारण पर हैं तो तत्व दृष्टि है, तो क्रियाओं को कोई महत्व नहीं देता। कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, कोई हमारे अनुकूल चले या प्रतिकूल चले, क्रियाओं से कोई संबंध। हमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे पागलों के अस्पताल में आपको डॉक्टरी करने जाना हो, तो आप उनके व्यवहार से सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं पागलों के अस्पताल में आया हूं। कोई गाली देगा, कोई मारने की चेष्टा करेगा, कोई थूकेगा, कोई कुछ करेगा,
आप बिल्कुल इस पर बुरा या भला नहीं मानेंगे। आप प्यार से उनको वैसे ही, जैसे एक डॉक्टर मरीज से प्यार करता है, वैसे ही प्यार करते हुए आप उनकी दवा करेंगे। ऐसे समझो पूरा संसार पागल है, माया में पूरा संसार पागल है। मैं मोर तोर तय माया, जे बसकी ने जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब ये माया आसक्त चित्त वाले यदि संत को गाली दें, अपमान करें, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पागल तो है ये। अगर शुद्ध ज्ञान हो जाता तो प्रतिकूल व्यवहार क्यों करते? उनको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं, इसका मतलब माया से बावरे है। तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे पागलों के अस्पताल में रहना है। थप्पड़ भी मारे, अगर पागल मारने लगे छूट जाए तो आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे क्या? और कोई मारने लगे उसको तो आप रोकोगे, अरे यार तुम तो बुद्धिमान हो, वो पागल क्यों मार रहे हो उसको? वो बेचारा अपनी बौद्धिक स्थिति खो चुका है। तो ये सब बेचारे बौद्धिक स्थिति खो चुके हैं, जो भगवान से विमुख है, जो संसार में आसक्त हैं, जो भोगों में सुख मान रहे हैं, ये अपनी बौद्धिक स्थिति को खो चुके हैं। तो विज्ञजन इनके द्वारा किए हुए मान अपमान पर हर्षित या शोकित नहीं होते। समझ पाए आप? अर्पिता जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे सुना था कि नाम जब पहले मन निर्मल करता है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं ये जन्म मन निर्मल होने में ही ना चला जाए। पता तो नहीं हमें कितना क्या फर्क संचित। पड़ेगा? अगर हम आज राधा बोल रहे हैं, हमारा अभी शरीर छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई ना। तो हम जानबूझकर राधा बोल रहे हैं, हमारी अभी श्वास निकल जाए, भले मन मलिन है, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ भरत जी फिर अंत में कैसे रहेंगे? आए जड़ भरत जी फिर कैसे रह गए? असिल बात, भजन छूट गया और केवल हिरन का चिंतन करने लगे। आप भागवत को पढ़ना, वो हिरन में चूंकि अपने पुत्रों का त्याग करके आए थे ना, पुत्र परिवार का, तो भजन में लगे और हिरन के बच्चे में इतनी ममता हो गई कि जो पुत्र पत्नी और सबका प्यार था ना, सीधे हिरन पे लग गया। अब ना एक बार भी नाम जपना था और ना एक बार कोई भगवत सेवा थी। हर समय हिरन को कान्हे में चढ़ाए और घास खिलाना, उसको दुलार कर, वो जब अपनी छोटी छोटी सींगों से ऐसे करता तो उनको लगता राजपुत्रों का सा प्यार मिलता। मोह ममता भी नष्ट हुई नहीं थी और पूरी की पूरी हिरन में लग गई। तो जब मर रहे थे तो हिरन का ध्यान कर रहे थे। गुरुदेव ने पूरे जीवन भर भजन किया, पूरे जीवन भर भजन किया जैसे जड़ भरत जी? नहीं किया, पूरे जीवन नहीं किया। अजामिल की सब नहीं, आप समझना, अजामिल पूरे जीवन वैश्यागमन किया, लेकिन अंतिम समय नारायण बोला। और ये पूरे समय राज कर्मचारी, पूरा संभालना, चक्रवर्ती सम्राट पद संभालना, लड़का बच्चा परिवार, धर्म से चलना। अब भजन करने के लिए गंडकी नदी के किनारे आए थे, थोड़ा भजन हुआ, वृत्ति हिरन में फंस गई, अगला जन्म हिरन का बने। तो जो भजन हुआ वो नष्ट नहीं हुआ, वो हिरन के शरीर में भी जागृत हुआ और भजन हुआ, और अगला जन्म सिद्ध पुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हो गए। भजन ने छोड़ा नहीं उनको, लेकिन उन्होंने भजन छोड़ दिया था, इसलिए हिरन बनना पड़ा, नहीं तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती। अजामिल ने सीधे नारायण शब्द उच्चारण किया ना, तो उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, उसके चिंतन में पुत्र था, लेकिन निकला नारायण। नाम की इतनी महिमा है कि उसी समय भगवान के पार्षद आ गए और कहा मेरे स्वामी का नाम नारायण है। जब इसने नारायण नाम उच्चारण किया तो सारे पाप नष्ट हो गए और अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारण करने वाले को भगवत प्राप्ति होती है। काम ना रह जाए गुरु जी, काम ना रह जाए, चाहे भले सब काम बन जाएगा। एक दिया सलाई पहाड़ जैसी रुई को एक क्षण में नष्ट कर देती है। तो अंतिम समय में यदि रामकृष्ण हरि निकल जाए, वो भी ना निकल रहे, कोई सुना दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है। महात्मा बुद्ध पूरी जिंदगी में भटकते रहे और जब वो वृक्ष की... नहीं बच्चा, तुम गलत समझ रहे हो। अभी तुम बाहरी दशा में बोल रहे हो। महात्मा बुद्ध की स्थिति को जानते हो? तो भगवान के अवतार है महात्मा। लेकिन जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, बच्चा, बोध की एक अभ्यास वृत्ति दिखाना, जैसे भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के नीचे बैठे हुए हैं, तो क्या अज्ञानी बैठे हुए हैं?
जिनके श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करते हुए नीचे बैठे हुए। ऐसे महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार बच्चा। महाराज जी मैं ये पूछ रहा था, महात्मा बुद्ध जैसे जिस दिन ठाने दृढ़ संकल्पित हुए कि मुझे आज भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसी रात को उनको भगवत प्राप्ति? रात्रि नहीं, बहुत समय लगा। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी हड्डियां चाहे गल जाएं, भगवत प्राप्ति नहीं थी, स्वरूप बोध। भगवत प्राप्ति का एक अलग स्वरूप होता है, स्वरूप बोध का अलग होता है। लेकिन एक सिद्धांत सबके लिए रखा गया है, अंतःमति सोगति। एक तो है तपस्या करके जीते जी भगवत प्राप्ति करना, एक है कि अब जैसे अभी तक आपका जीवन गया, अब आपको लगा मेरे से वो तपस्या तो होगी नहीं, जितेंद्रियता होगी नहीं, तो हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, और राधा 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 राधा, और अभी प्राण छूट जाए, मान लो कभी छूट जाए, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक है कि जैसे पूरा मुकदमा आपके खिलाफ चला गया और आपको फांसी की सजा मिल गई, तो एक चांस है ना आपके बचने का, राष्ट्रपति है ना, अगर वो माफी दे दे तो कोई कानून काट सकता है क्या उसकी माफी को? बस ये आखिरी चांस नाम उच्चारण करना, मानो राष्ट्रपति के द्वारा माफी दे जाना है। और वो जो तपस्या करके भगवत प्राप्ति करना है, वो जगत मंगल के लिए होता है, इसमें अपना कल्याण हो गया। लेकिन लाखों को महात्मा बुद्ध ने भगवत प्राप्ति कराई कि नहीं कराई? ये जगत मंगल के लिए होता है। जो जीते जी भगवत प्राप्त हो जाता है वो संपूर्ण सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो लोगों को तार देता है। और अपने तारने के लिए तो भगवान नाम बहुत बड़ी महिमा है। अंतिम समय यदि किसी बहाने से नाम निकल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए निरंतर प्रयत्न करो, इसीलिए निरंतर नाम जप किया जाता है। समय का तो कोई पता ही नहीं है। हाँ, कब हमारा शरीर छूट जाए उसका पता नहीं ना, तो इसलिए हर समय रात दिन उठते बैठते नाम जप करते रहें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हो जैसे आप अलग हो, शरीर अलग है, जैसे हमारा भी तो सच्चा स्वरूप वही होगा। हाँ बिल्कुल वही है। ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या है कि मलिन अंतःकरण होने के कारण अपने को यही समझ में आता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये शरीर हूं। ऐसा लगता है जैसे हम पानी पीते हैं तो ये प्राणों का धर्म है, लेकिन लगता है ना हम पीते हैं, हम खाते हैं। देखो बच्चा, बातें बनाना तो अलग बात है, लेकिन शरीर का राग हटाना बहुत कठिन बात है। संत महात्मा पूरे जीवन राग हटाते हटाते पूरा जीवन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यत्न कराते रहे। हाँ, अगर भगवान की कृपा हो जाए और गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान हो जाए, तो ये ऐसे शरीर दूर दिखता है जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो मोटरसाइकिल अलग है और आप अलग हो, है नहीं? कार पे बैठे हो तो कार अलग है, आप अलग हो। ऐसे हम शरीर पे हैं तो शरीर अलग है, हम अलग हैं। पर हमारी शक्ल विकार गुरुजी उन पे काबू बहुत जोर का अहंकार जो है ना, देहाभिमान जिसे कहते हैं, यही हमको फंसाए हुए, देहाभिमान ही हमें फंसाए हुए। ये देहाभिमान भगवान ने कहा गुरुजनों संतों के पास जाओ, साष्टांग दंडवत करो, प्रणिपातेन, दैन्य हो के उनसे प्रश्न करो, जो वो साधना बतावें वो साधना करो, तो आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए तो आप ही परमात्मा स्वरूप हो। जो तीसरा जन्म जड़ भरत जी का हुआ तो कोई साधना नहीं करनी पड़ी, ब्याज सहित भजन उनको ब्रह्मबोध करा दिया। भजन ऐसा बड़ा कि वो ज्ञानी महात्मा के रूप में जन्मे। जो जड़ भरत जी का स्वरूप है वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का है। कि जो जैसे पूर्वज संत रहे हुए तो मुझे थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है गुरुजी इसमें भगवत प्राप्ति। हाँ, कुल परंपरागत यदि संत है ना तो उन संतों की कृपा से हमको तो सौभाग्य मिलता है, जगत को भी सौभाग्य मिलता है। जैसे हमारे कुल में बाप बाबा परबाबा संत रहे ना, तो उनके परमाणु हमारे अंदर, खून तो उन्हीं का है ना, तो जरूर हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत भक्ति की लालसा। जैसे इस शरीर के बाबा सन्यासी, पिता सन्यासी बाद में हुए, मामा सन्यासी, नाना सन्यासी, तो बचपन से हम भी बाबा जी, तो आगे और जो लड़का बच्चा परिवार में हुए ना वो भी बाबा जी, क्योंकि जिनके परिवार में जैसा तो फिर वैसे ही भाव बनता है। तो अगर हमारे परिवार में कोई संत महात्मा ऋषि मुनि हो गया तो हम लोगों में वो परमाणु आएंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंश से आए ना। मान लो बाबा तो पिता में उनका अंश आया, पिता से आप में आया, तो आपके अंदर सात्विक भाव होंगे। तो जैसे अगर भगवान की कृपा से किसी कुल में भगवान का भक्त जन्मा है तो सो कुल धन्य उमा सुन, वो कुल ही धन्य हो जाता है। उस कुल में जो जन्मेगा उसमें परमाणु रहेंगे भागवतिक। यदि वो अपने को संभाल ले, मान लो आप अब शराब ना पियो, मांस ना खाओ, बेविचार ना करो, गंदी बातें ना करो, तो आप में स्वाभाविक वो भाव आ जाएगा,
भगवत मार्ग वाला, क्योंकि आपके कुल में वैसे रहे नहीं। या वैसे भी देखो संसारिक, अगर आर्मी में फौज में कोई रहा है ना, तो उसके परिवार में फौज में जरूर होगा, क्योंकि परिवार का ऐसा रंग चढ़ता है। तो ऐसे ही भगवत भक्त अगर रहा है तो उसके परिवार में कोई ना कोई भगवत भक्त रहता है, क्योंकि उसकी कृपा रहती है, भगवान की उस कुल में कृपा रहती है जी। प्रज्ञा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुखों को भगवान की कृपा समझें या अपने पापों की सजा? वैसे खुली बात यह है कि पापों का ही फल दुख आता है, पर यदि हम उसे भगवान की कृपा समझे तो इस रूप में समझे कि हमारे मल को धोया जा रहा है। दुख आ रहा है मतलब पाप नष्ट हो रहा है, तो हमको खुशी मनानी चाहिए कि हमारे दुख देने वाले जो कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। नाम जप दो काम करेगा, आपको बल देगा दुख सहने के लिए, और आगामी दुख आने की जो संभावना है उनको मिटा देगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। बहुत बड़े खजाने जमा है हमारे पाप के, कोई 100-200 पाप थोड़ी जमा है, खजाना का खजाना जमा है पाप का। अगर हम भोगे तो हजारों जन्म लेके भी भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि नाम जप कर लो, उसे मिटा लो। अब जब 2-4 मान लो पूरे खजाने में से 2-4 निकाल कर हमें वो दिए गए, अब हम समझ रहे हैं कि भजन कर रहे हैं फिर भी हमारे दुख नहीं मिट रहे। नहीं, भजन काम कर रहा है, पूरे खजाने को जला देगा जो पाप का भंडार है। आगे जो हमसे गलती होगी उसको जला देगा, और इस शरीर के रचने के समय जो कर्म पाप के रखे गए उनको भोगना पड़ेगा। जैसे शरीर बनाया गया तो उस समय पाप कर्म और पुण्य कर्म 2 रखे गए। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस समय ये दुख मिलेगा, इतनी अवस्था में तुम्हारा पैर टूटेगा तो टूटेगा, पक्का टूटेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध बनकर आया है। अब जो कर्म हमसे हो रहे हैं और पीछे जो हो गए हैं उनको भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जो प्रारब्ध रच गया तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है, उसे भोग लो, अपने ही कर्म का फल है। और पवित्र हो के भगवान के धाम चलो, खूब नाम जप करो, अब कोई गलती ना करो, अब कोई पाप ना करो। कि मैं मेजबान पशुओं की सेवा करता हूँ महाराज जी, तो उसमें मुझे जब मैं ज्यादा उसके तरफ आकर्षित होता हूँ, जब उसमें जब ध्यान देता हूँ तो मुझे लगता है कहीं मैं परिवारजनों के प्रति गलत तो नहीं करा, क्योंकि उनका भी मनसा है कि मैं पढ़ लिख के सही इंसान बनूं, उनकी सेवा। तो पशु पक्षियों की सेवा तुम्हारी पढ़ाई को रोक थोड़ी देगी, पढ़ाई को रोक देगी क्या? अरे भाई, हर समय पशु पक्षियों की सेवा में तो रत नहीं रहोगे भाई, वो तो अवसर पर सेवा होती है। हर समय अपनी पढ़ाई करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो। जब कोई ऐसा अवसर मिल जाए तो पशु पक्षियों की भी सेवा कर दो। प्राप्त सेवा को कभी त्यागे ना, समझो, सेवा की खोज नहीं की जाती, प्राप्त सेवा को ना। मान लो आप जा रहे हो, कोई मनुष्य है या पशु पक्षी है ऐसी हालत में है कि आपको सहयोग की उसकी करने की जरूरत है। कौन आता महाराज जी, मैं इलाज करता हूँ जितने भी घायल पशु होते हैं या जिनकी तबीयत खराब होती है। बहुत उत्तम बात, बहुत उत्तम बात। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे फोन ही आते रहते हैं, 24 घंटे आते हैं, तो कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो उसमें ना तो पढ़ाई रुकनी चाहिए और ना परिवार की प्रीता बाधित होगी, और उनमें भगवत भाव करो तो बच्चा पशु पक्षी की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बता नहीं सकते अपने कष्ट को। धन्यवाद है जो आपको फोन करते हैं, और धन्यवाद है आपको कि आप दौड़कर जाएं और उनके कष्ट मिटाने के लिए पूरा प्रयास करें। इससे इस तक भी रखा था महाराज, तो इसमें आपको परेशानी क्या है बच्चा? जितना हो सकता है उतना कर। नहीं, आपको प्रश्न परेशानी कुछ नहीं महाराज जी, बस यही लगता है कि किसी तरफ दोनों को एक तरफ से मतलब कोशिश करते कि साथ में करते। नहीं बच्चा, ये सेवा ऐसी है कि परिवार के जनों को अपने आप सुख मिलेगा, वो आपसे अत्यंत प्यार करेंगे, कोई आपका विरोध करेगा ही नहीं, क्योंकि सेवा भावना है। सेवा भावना में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसमें सब कुछ बन जाता है। अगर आप पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना परिवार को प्यार करो, अशांति और दुख और क्लेश पैदा ही हो जाएगा। और आप धर्म पूर्वक चलो तो आप परिवार की तरफ हेरो या ना हेरो सब सुखी रहेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म अपने आप रक्षा कर लेता है बच्चा। आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो और धर्म पूर्वक करते रहो। अकेले न कर पाओ तो 4 लोगों से सहयोग लो। जुड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि समाज जुड़े ऐसा कि जैसे वयोवृद्ध जन है जिनको घर से निकाल दिया गया, ऐसों की भी सेवा करे बच्चा, पशु पक्षियों की भी सेवा करे और ऐसों की भी सेवा करे जिनके जो अनाधिकारी पुत्र हैं
उन्होंने जबरदस्ती घर से बूढ़े को निकाल दिया, ऐसे बड़े बूढ़े मारे घूम रहे, तो उनको खवाए पियाए उनकी व्यवस्था कर ले। जैसे 4 लोगों को, धनी पुरुषों को जोड़कर ऐसी भी व्यवस्था पशु पक्षियों की तो करे ही, वयोवृद्धों की भी करे। हमारी बहुत आंतरिक इच्छा रहती कि हमारे नए समाज में ऐसे बच्चे जागृत हों कि अपने बूढ़े माता पिता को भगवान माने, उनकी सेवा करें, उनका कभी तिरस्कार न करें। और जिन लोगों ने बूढ़े माता पिता को निकाल दिया है, उनकी ऐसी व्यवस्था हो कि उनको स्नान कराना, भोजन कराना, ऐसी भगवान सहज में मिल जाए। भैया, इन्हीं मंदिरों में भगवान बैठे हैं। अब माता पिता का अपमान करके मंदिर में जाओ तो भगवान नहीं मिलेंगे, पक्की बात है। घर के माता पिता बड़े बूढ़ों को भगवान समझो। हर जीव के अंदर भगवान बैठा, इसीलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। पशु पक्षियों के हृदय में भी भगवान बैठे हैं। एक बार एक नाथ जी महाराज वो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम जी चढ़ाने जा रहे थे। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, तो कई संत साथ में थे, भक्त साथ में थे। जब रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि एक गधा प्यास से तड़प रहा था, ऐसे उन्होंने देखा तो जाके ऐसे गोद में सर उठाया और पूरी गंगा जी। तो लोगों ने कहा, अरे इतनी मेहनत करके गंगोत्री से जल रहा है, अब रामेश्वर नजदीक रह गए, पूरा जल। और वो लोग चढ़ाने गए रामेश्वर जी में, तो वो तो चढ़ाए पिंड में, और यहां सीधे रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए गधे के अंदर से, प्रकट होकर के एकनाथ जी को हृदय से लगा लिया। हर पशु पक्षी में भगवान विराजमान है। तुम उस भगवान को पहचान कर सेवा करना कि इस गाय के रूप में, पशु के रूप में सब भगवान है, तो भगवान इतने से प्रसन्न हो जाएंगे। आज हमें बहुत पीड़ा है कि वयोवृद्धों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा। नौजवान बालक अपने माता पिता को कटुवचन बोलते हैं, पीटते हैं, छल कपट से संपत्ति अपहरण कर लेते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो 4 धनी मानी स्वस्थ शरीर वाले लोगों को चाहिए कि वयोवृद्धों की ऐसी व्यवस्था करें कि जिनको कम से कम मरते समय तक पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, औषधि मिल जाए। अब वयोवृद्ध शरीर उठने लायक नहीं होते, उनको पकड़ के चलाना, उनको शौच वस्त्र में हो गए, उनके वस्त्र धो देना, ये सेवा की बहुत आवश्यकता है। अगर कभी आगे अवसर मिले, तुम्हें धन व्यवस्था बढ़े, तो पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की, वयोवृद्धों की सेवा भी शुरू करो, ठीक है ना। और सहयोग करने वाले तो भगवान है, बच्चा सहयोग करते हैं महाराज जी। और मतलब एक टाइम था जब मैं खुद नॉन वेज खाता था, लेकिन इस काम को करते करते मेरी मनोस्थिति जागी और मैंने 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया। अभी मेरे साथ मेरे कुछ 5-6 दोस्त भी नॉन वेज छोड़ चुका है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। दीपा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी, आप सादर प्रणाम महाराज जी। महाराज जी जानना चाहते हैं कि सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता किसमें मौजूद है, कैसे जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं? हर समय अंदर ही अंदर भगवत स्मृति चल रही है। देवर्षि नारद जी के सूत्र को समझ लो, ये जीवन की चरम सार्थकता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, भगवान को समर्पित हो और मधुर मधुर भगवान की स्मृति चल रही हो, इससे बड़ा सार्थक जीवन और कोई नहीं। सार्थक जीवन संसार में सार्थक माना जाता है, रुपया आ जाए, दुल्हन मिल जाए, लड़का बच्चा हो जाए, पति मिल जाए, या नाना प्रकार की अपनी कामनाओं की पूर्ति। लेकिन जब मरा तो उसके साथ क्या हुआ? कुछ गया क्या? तो सार्थक तो नहीं हुआ ना जीवन, है ना। सार्थक तो तब होगा जब पूरे जीवन की कमाई उसके साथ हो, और वो कमाई होगी भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, जो सत्कर्म करके भगवान को समर्पित कर दिए गए। तो सार्थक शब्द तभी है जब भगवान का भजन किया जाए, निरंतर नाम जप किया जाए। किसका प्रश्न था बताओ, आपको समझ में आया ना? सार्थक जीवन है जो नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए, राधा नाम धन होए। जब हम यहाँ से जाए तो खूब धनी होके जाए तो जीवन सार्थक हो गया। वो धन है भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों की सेवा, धर्म पूर्वक अपने आचरण करना। समझ पा रहे? जी महाराज जी। कृष्णा तौर जी पुणे से। राधा राधा महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से 1.5 साल से राधा नाम का जप करता हूँ। राधा नाम जप करते समय श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का स्मरण करते अत्यंत तीव्र लालसा अंतःकरण में उत्पन्न होती है। इस तरह नाम स्मरण करने से अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव होता है, कभी कभी आंखें भी भर आते हैं। गुरुदेव क्या इस प्रकार मुख से राधा नाम जपते समय श्री कृष्ण नाम का
कृष्ण जी का स्मरण करने से श्री कृष्ण करो जी की या ना प्राप्ति करो, होगी। अपने आप जबरदस्ती होने लगेगा। उन्हीं की प्राप्ति होगी। अरे पक्का पक्का, राधा नाम का चमत्कार ही यही है कि श्री कृष्ण अपने आप सामने नाचने लगेंगे, वो ध्यान में छा जाएंगे। जपो तो चुपचाप राधा राधा राधा, और ये आंखों में आंसू आना, ये भागवतिक सब बहुत कृपा की बात है, पर इसे छुपाओ, इसे कहना नहीं। जो भागवतिक कृपा हो ना, जैसे भगवान के प्रति रोना है, भगवान के प्रति जो प्यार है, उसे अपना प्यार छुपाया जाता है ना। प्रभु का प्यार हम लोग छपाने लगते हैं और सांसारिक प्यार छुपा लेते हैं। हमें लगता है भगवान का प्यार छुपाना चाहिए जिससे वो अधिक बढ़े। छुपाने से प्रेम बढ़ता है। हम एकांत में रोएं, एकांत में भगवान से प्रार्थना करें, वो बातें किसी को बताएं ना। अगर कोई पूछ भी ले एकांत में रोते समय कि आप प्रभु के लिए रो रहे थे क्या, तब कहते नहीं नहीं, हमारे ऐसे भाग्य का, हमें तो शरीर में दर्द है या अमुक परेशानी है, उस या अम्मा की याद आ गई है, या कुछ ऐसा बहाना बना दे जिससे कोई जान न पावे कि हम भगवत प्रेमी हैं, तो प्रेम और आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी? मनीषा गौड़ जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, यदि प्रश्न में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। भगवान, मैं करीब 1 वर्ष से अधिक समय से आपको YouTube के माध्यम से सुन रही हूँ। नित्य प्रतिदिन आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनती हूँ, नाम जप का प्रयास भी करती हूँ तथा कुछ समय के लिए श्री 84 जी का भी नियमित पाठ करने का प्रयास करती हूँ। भगवान, आपके एकांतिक में कई बार सुना है कि भगवत मार्ग पर आगे बढ़ने पर अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है, किंतु मेरे जीवन में ये दोनों ही नहीं आ रही महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन सदैव ये मांगना नहीं किसका है? अरे मांगना नहीं परेशान हो जाऊंगा। अभी भक्ति में रंग नहीं आया भाई। दौड़ाक जब क्रॉस करना चाहता है तब परीक्षा उसकी होती है। अभी भक्ति वो भक्ति नहीं होती जिसमें परीक्षण किया जाए, नहीं तो कदम कदम पे फिर ऐसी बाधाएं खड़ी हो जाती कि अपने लोगों को ऐसे आकाश की तरफ फेरना पड़ा। हे भगवान, तो कभी भारी अनुकूलता, कभी भारी प्रतिकूलता, ये रंग। अभी भक्ति रंग लाए तब ना, अभी भक्ति का रंग आने दो, निरंतरता बनाओ, फिर हम कहते मांगना नहीं मांगना नहीं, अच्छे अच्छे कांपते। एक बार मार्कंडेय जी भागवत में पढ़ के देख लेना, जब भगवान नर नारायण आए तो उनका भगवान सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है। कैसी माया? तो मुस्कुरा दे, भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। वो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ दिया, इतना अपार जल पूरे संसार में फैल गया, सब संसार डूब गया, वो भी उसी थपेड़े में, भारी लहरों के थपेड़े। इतना व्याकुल हुए कि रो पड़े, पुकारा हे भगवान बचाओ। तो देखा एक बरगद का वृक्ष और उसके एक पत्ते में बाल गोविंद अपने चरण का अंगूठा पी रहे हैं। करार विंदे न मुखार विंदम पदार विंदे विनिवेशयंतम। भगवान का ये रूप देखा, तुम सोचा पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, ये बट वृक्ष कैसे नहीं डूबा? और ये छोटा सा बालक तो हंस दिया, जो हंस दिया उनके पेट में चले गए, वहां भी महाप्रलय, वहां भी हाहाकार। अरे फिर हंसा तो बाहर आ गए, फिर वही प्रलय आग्नि, अंदर से पुकारा प्रभु बचा लो बचा लो। और ये सब कई कल्प तक भोगते रहे, कई कल्प। और जब होश आया तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आसन में बैठे हैं, और ये सब 48 मिनट में हो गया। तो कहा भगवान कभी भूलकर अपनी माया मत दिखाना, मैं थक गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जाए, तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, क्या है माया तुम्हारी? भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो साथ ही डुबकी मारी, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहां स्वयंवर हो रहा था। अरे सबके, अरे भाई इतने दिव्य महात्मा है सुदामा जी, इतने दिव्य, आओ भाई आओ, इनका स्वागत हुआ। और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी। अब वहां के राजा बन गए, अब वहां लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के। और वहां की प्रथा थी, जैसे भारत की पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी जो सती हो जाती थी, ऐसे वहां की प्रथा थी कि पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था, बांध के 100 में। और पत्नी गई मर, अब सुदामा जी को 100 के साथ बांध दिया गया। जब स्मशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र को बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह और लड़का और बच्चा, बोले यही तो मेरी माया है, ये सेकंड में हो गया। और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया।
यही भगवान की विचित्र माया। कभी भगवान से न कहे कि आप हमारी नहीं भैया, उनके प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होते, पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए बड़ी कृपा है जो आपके ऊपर परीक्षा लियो, खूब नाम जप करती रहो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आवे, बस आपका स्मरण न भूले, जैसे रखो, जैसे चाहो, दुख में रखो, सुख में रखो, आपका स्मरण चलता रहे। और जब भक्ति रंग लाएगी तब प्रतिकूलता अनुकूलता अपना हाहाकारी स्वरूप धारण करती है। अभी बच्चा है भक्ति, थोड़ा रंग लाने दो, फिर आप ही याद करना हमारी बात को और फिर बताना, अभी रंग लाने दो। इसलिए मांगना तो नहीं, क्योंकि वो बड़ा मायाधीश है। एक बार नामदेव जी ने कहा कि भगवान विट्ठल से कि अब हम आपको पहचान लिए। जब कुत्ते में से भगवान प्रकट किया ना, तो बोले अब हम पहचान लिए, अब आप छुप नहीं सकते। तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान को अगर चैलेंज कर दे तो फिर बहुत ये चैलेंज है एक तरह दोस्ती से, कि अब आप छुप नहीं सकते प्रभु। गुरु की कृपा से हमारे नेत्रों में पहचान हो गई कि आप किसी भी रूप में छुपो, हम जान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए। अब बैठ के मंदिर में भजन करने लगे। देखो वृत्ति बदली। बोले मंदिर में बड़ी भीड़, चलो पीछे चलते हैं। जब मंदिर के पीछे भजन करने गए तो कई लड़के खेल रहे थे। बोले यहाँ लड़के बहुत हल्ला मचाते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। नदी किनारे बैठ कर के भजन कर ही रहे थे कि इतने में वहां तंबू शिविर लगने लगे, खटपट आवाज ऐसे। तो उनका जाके गए, यहाँ हम भजन करने बैठे हैं, सब क्या हो रहा है? तो वहां पति पत्नी दोनों निकले। बोले भगवान की बड़ी कृपा, कुछ खाने के लिए नहीं था, कोल भिल रूप। बोले अच्छा आहार भेज दिया, लाओ गड़ा सा इसे काट के बनाओ। नामदेव जी ने कहा तुम बुरा फंस गए, या तो हमारे को भोजन बना लेंगे। अब नामदेव जी समेटे धोती भागे और पीछे गड़ा सा लिए पति पत्नी दोनों, अरे जल्दी पकड़ो। और भागे, भाग कर जब मंदिर में आए, आप सांस है ऐसे। तो भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले प्रभु बच गए तुम्हारे भजन के प्रताप से। पहले हमारे मन में आया था कि मंदिर के पीछे भजन करें, वहां लड़के खेल ले, तो नदी किनारे गए। नदी किनारे गए, दो पति पत्नी अपने परिवार के साथ थे, वो हमको काट के खाना चाहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले भाग के आ गए आपके पास। तो बोले ये बताओ कि उन पति पत्नी के रूप में कौन था जानते हो? हम और रुक्मिणी जी थे। बोले प्रभु, तो बोले यही कह गए थे ना कि हम तुम्हें पहचान लेंगे। तो पहचान नहीं पहचान पाओगे। सोई जालय जे देव जलाए। अगर वो पहचानना चाहे, भगवान पहचानना चाहे तो वो पहचानवा दे, नहीं तो अपने आप नहीं पहचान सकते। बड़ा विचित्र खेल है उनका। तो हाथ जोड़ो, यही मनाओ कि प्रभु ऐसा कोई उत्तर मत देला, ऐसा कोई प्रश्न मत करला कि भाई हम अगर बहुत श्रेष्ठ भगत है तो फिर ऐसे प्रश्न आएंगे कि उत्तर नहीं दे सकते। हम लोग पूरे जीवन भर यही देखते रहे और रो के पार किया जाता है। हाथ जोड़ के रो के दैन्यता से पार किया जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है, सबके आती है। आपको भक्ति में अभी विघ्न नहीं आ रहे, इसलिए कि भक्ति अभी रंग नहीं लाई। जब भक्ति रंग लाएगी तो अपने आप प्रश्न आ जाएंगे, खड़े हो जाए। जैसे क्लास जब अगले में जाना होता है तभी तो परीक्षा होती, तो अब अगला जब क्लास आएगा तो अपने आप परीक्षा आ जाएगी। जी।